किरोड़लाल जी आए थे, संभागीय आयुक्त से जांच कराएंगे, और तब गांव ने भी विरोध किया और मैंने भी विरोध किया। एक कलेक्टर के खिलाफ, एक एसपी के खिलाफ, उनके दमनकारी कृत्य के खिलाफ, उनने जो अत्याचार जुर्म किया है उसके खिलाफ उसी कैडर का एक अधिकारी क्या उन्हें गुनाहगार साबित कर देगा? और इसीलिए हमारी पहले दिन से मांग है, पहले दिन से समरावता के सारे प्रकरण की राजस्थान हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराए। और जब हाई कोर्ट का सिटिंग जज न्यायिक जांच करेगा ना, जब न्यायिक जांच करेगा तो दूध का दूध, पानी का पानी। जो संपत्तियां जलाने और तोड़ने के जुर्म में 60 लोगों को जेल में डाला, वो मुकदमा पहले दिन खारिज होगा, पहले दिन। और वो मुकदमे में गुनाहगार बनेंगे राजस्थान पुलिस के लोग, भजनलाल की सरकार के अधिकारी। सुनना नहीं चाहती सरकार। अधिकारियों को पता है, शासन प्रशासन को पता है कि अगर समरावता की न्यायिक जांच की मांग पूरी कर दी गई और पारदर्शी तरीके से जांच हो गई तो सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों को, जहां 60 बच्चे जेल में गए हैं, उसकी जगह भजनलाल के प्रशासन के अधिकारियों को जेल में जाना पड़ेगा, जेल में। राजस्थान के बहुचर्चित समरावता हिंसा मामले में नरेश मीणा को अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। इसको लेकर के अब नरेश के खास और कांग्रेसी नेता प्रहलाद गुंजल ने 25 फरवरी को विधानसभा के घेराव की यलगार भरी है। प्रहलाद गुंजल ने विधानसभा घेराव को लेकर के पोस्टर का विमोचन भी किया। इस दौरान उन्होंने भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि नरेश को जेल में रख करके क्या सरकार अर्जुन पुरस्कार जीतना चाहती है। दरअसल 25 फरवरी को विधानसभा के घेराव को लेकर के प्रहलाद गुंजल लगातार जुटे हुए हैं। नरेश मीणा के समर्थक गांव-गांव में जाकर के लोगों को इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पीले चावल बांट रहे हैं। इस बीच में गुंजल ने समर्थकों के साथ ही विधानसभा के घेराव के लिए पोस्टर का विमोचन भी कर दिया है। और गुंजल ने navbharattimes.com से फोन पर सीधी बातचीत में भजनलाल सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नरेश मीणा को जेल में रखकर क्या भजनलाल सरकार अर्जुन पुरस्कार जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी युवा नेता को कुचलने का पूरा प्रयास कर रही है। न्यूज चैनल को दिए फोनो इंटरव्यू में गुंजल ने कहा कि अपराध हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस गांव में जाकर के ग्रामीणों के साथ मारपीट करे, उनके वाहनों में आग लगा दे। उन्होंने कहा कि अपराध तो एसडीएम अमित चौधरी ने भी किया है, जिससे जबरन वोटिंग करवाने का प्रयास किया गया है, लेकिन उसके खिलाफ तो सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। उन्होंने इस मामले के न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि समरावता गांव में पुलिस की हिंसा से ग्रामीणों को जो नुकसान हुआ उसकी पाई पाई का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार नरेश को जेल में रखने का जो प्रयास कर रही है उसको बंद करे। उन्होंने कहा कि कोर्ट में नरेश की जमानत नहीं हो सकी, इसके लिए डबल एजी खड़े कर दिए गए हैं। और इधर एक सवाल के जवाब में गुंजल ने कहा कि उन्होंने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को भी इस आंदोलन में आने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा ने कई अन्यायों के खिलाफ में लड़ाइयां लड़ी हैं और कई धरने प्रदर्शन भी किए हैं। क्या समरावता गांव में ग्रामीणों के साथ जो अन्याय हुआ, क्या उन्हें वह दिखाई क्यों नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि अन्याय की इस लड़ाई के खिलाफ उन्होंने कई नेताओं को आमंत्रण भेजा है और उन्होंने ये भी बताया कि प्रदर्शन में अधिक से अधिक लोग भाग लें, इसके लिए गांवों में जनसंपर्क किया जा रहा है। और इससे पहले गुंजल ने एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया था और विधानसभा घेराव की रणनीति पर बात की थी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे सामने दो बातें स्पष्ट है। सब लोग चाहते हैं नरेश की अविलंब रिहाई हो। और इससे भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जिसको मैंने हर बार कहने का प्रयास किया, हर बार
और जहां मौका लगा मैंने इसको जोर से रखने का प्रयास किया है। ये बात हमने सुनी है, दो पक्ष लड़ गए, मारपीट हो गई, संपत्ति तोड़ दी, जला दी। शासन लोगों की संपत्ति जला गई और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिन लोगों की संपत्ति जलाई, जिसके नौजवान की गाड़ी जलाई, जिसकी कार जलाई, जिसकी जीप जलाई, जलाने के मुकदमे में उल्टा उसको बंद किया। मुझे तकलीफ है राजस्थान भर के राजनीतिक लोग इस बात को, इस पक्ष को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। अगर राजस्थान में परंपरा कायम हो गई कि सत्ता का विरोध करने वाले लोगों को न केवल उठाकर जेल में डाला जाएगा, संपत्तियों का भी नाश कर दिया जाएगा और संपत्तियों का नाश करने का जुर्म भी उन्हीं के माथे थोप दिया जाएगा। साधारण घटना नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ है कि राजनीतिक जगत के लोगों की संवेदनाएं शून्य कैसे हो गई। सवाल अकेले नरेश का नहीं है, सवाल पूरे गांव का है। जा रहे हैं ना सब लोग, मैं भी गया हूं। सम्राटता का दौरा करने वाले हर राजनेता को केवल अखबार में छपने के लिए नहीं, हर राजनेता को वहां की माताएं, वहां की बहनें, वहां के बुजुर्ग, वहां का छोटा बच्चा इस कहानी में सुनाता है। एक माई कहती मैं घर में सो रही थी, यहां अंदर घुस गए, तोड़फोड़ करके मेरे बेटे उठा के लेके घर के बाहर कहां जाएंगे। आप इस बात को समझने का प्रयास करें, राजस्थान के लोगों को यह समझाने का प्रयास करें। भजनलाल की सरकार की पुलिस इतनी निरंकुश, इतनी तानाशाह और इतनी अत्याचारी हो गई, घर में बैठा हुआ व्यक्ति उसके सामने सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित है और व्यक्ति नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं। किरोड़लाल जी आए थे, संभागीय आयुक्त से जांच कराएंगे, और तब गांव ने भी विरोध किया और मैंने भी विरोध किया। एक कलेक्टर के खिलाफ, एक एसपी के खिलाफ, उनके दमनकारी कृत्य के खिलाफ, उनने जो अत्याचार जुर्म किया है उसके खिलाफ उसी कैडर का एक अधिकारी क्या उन्हें गुनाहगार साबित कर देगा। और इसीलिए हमारी पहले दिन से मांग है, पहले दिन से समरावता के सारे प्रकरण की राजस्थान हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराए। और जब हाई कोर्ट का सिटिंग जज न्यायिक जांच करेगा ना, ये बात नहीं करे ना, जब न्यायिक जांच करेगा तो दूध का दूध, पानी का पानी। जो संपत्तियां जलाने और तोड़ने के जुर्म में 60 लोगों को जेल में डाला, वो मुकदमा पहले दिन खारिज होगा, पहले दिन। और वो मुकदमे में गुनाहगार बनेंगे राजस्थान पुलिस के लोग, भजनलाल की सरकार के अधिकारी। सुनना नहीं चाहती सरकार। अधिकारियों को पता है, शासन प्रशासन को पता है कि अगर समरावता की न्यायिक जांच की मांग पूरी कर दी गई और पारदर्शी तरीके से जांच हो गई तो सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों को, जहां 60 बच्चे जेल में गए हैं, उसकी जगह भजनलाल के प्रशासन के अधिकारियों को जेल में जाना पड़ेगा, जेल में। अब आप कहने को तो क्रांतिकारी भाई, क्रांतिकारी भाई,
क्रांतिकारी इस जुल्म के खिलाफ धधक जाता है, धधक। मैंने नहीं कहा अभी, आप ही लोग आपस में बात कर रहे थे, इस सुस्ती से काम नहीं चलेगा। जहां क्रांतिकारियों की सभा होती है ना, वहां विचारों में ऐसी आग होती है जैसे कोई भांग घुले हुए कुएं का पानी पी के जवान आ गया, या हर जवान की आंख में सुरमा डाल दिया गया। क्या इस अत्याचार के खिलाफ ये जुनून राजस्थान में नहीं होना चाहिए? क्या ये औपचारिक रूप से लड़ी जाने वाली लड़ाई है? और अगर समझौता की लड़ाई में हार गए तो राजस्थान का प्रशासन इतना निरंकुश और हत्याचारी हो जाएगा। हमने जो कर लिया सही है, हमने बहन बेटियों की इज्जत सड़क पर घसीट कर मारा, हमने लोगों की संपत्ति को जला दिया, इंक्वायरी के नाम पर हमारे खिलाफ कुछ नहीं, जीरो। मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूंगा। क्रांतिकारी अगर आप हो तो क्रांति का मतलब सारी व्यवस्था को बदल डालने वाली आग। यह हम सारी व्यवस्था बदलने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए प्राणों का होम भी करना पड़े तो कर देंगे। क्रांति का भाव उसको कहते हैं। शीश कटाना पड़ा तो कटा देंगे। ना हम शीश कटाना चाहते हैं, ना हम कोई शीश काटना चाहते हैं। हम प्रजातांत्रिक तरीके से अपने हक, अधिकार और न्याय की बात कर रहे हैं। 60 बच्चों पर गलत मुकदमा लगाया है। आप उस मुकदमे के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो, मुकदमा वापस लो। और आपने एक नौजवान को, आदिवासी को, उभरते हुए नेता को उसकी राजनीतिक हत्या करने की साजिश रच के जेल में डाल दिया, और वो जेल के बाहर नहीं आए। इसके लिए डबल एजी खड़े होंगे, ट्रिपल एजी खड़े होंगे। पूरी सरकार की ताकत लग जाएगी, पूरी सरकार की ताकत। रोको, कैसे भी रोको, जमानत नहीं होनी चाहिए। क्या करना चाहते हैं आप? इस डेमोक्रेसी की व्यवस्था में इस मुल्क का, इस प्रदेश का आदिवासी अपने हक अधिकार की बात भी नहीं रख पाएगा। उसे अपने साथ न्याय और इंसाफ की बात करना क्या गुनहगार बना देगी उसको?